जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम हरि, जय राम कृष्ण 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 हरि, मोह सागर से नहीं भव पार होते, मोह सागर से नहीं भव पार होते, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं भव पार होते हैं। देखिए, साक्षातम किम प्रमाणम, आप में से किसी को भी पितृदोष नहीं बचा, हाँ, किसी को भी 7.5 नहीं है शनि की, मंगल दोष निकल गए सबके। क्यों? अगर दोष रहता तो चेहरे पे खुशी नहीं आती, दोष में मरे रहते चेहरे। हाँ, भव पार होते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा
सत्यागतेन भागवतम योगश्चैवं परमं सुखम। बड़ी शांति से अपने सामान की रक्षा करते हुए बैठे, कथा का दर्शन करें, श्रवण करें। परम सुखदायी भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को संसार के जन्म उत्पन्न की कथा सुनाते हैं महाराज। दूसरा प्रश्न यही था, सुख दुख का संसार, जन्म मरण का संसार, रात और दिन का संसार क्यों रचा है? भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, जीव के जो कर्म हैं, उन कर्मों के फल के लिए परमात्मा को संसार बार बार प्रलय और बार बार स्थिति और बार बार जन्म करना पड़ता है। संसार में कुछ बनाना, संसार को बिगाड़ना, यह प्रभु की रीत है और ये सभी जीवों के लिए परमात्मा करते हैं। संसार में सबसे पहले क्या पैदा हुआ? राजा परीक्षित ने यह प्रश्न कर दिया। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, संसार में सबसे पहले तो प्रकृति पैदा हुई। प्रकृति, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन पांचों को मिला के पंचभूत प्रकृति बनती है। प्रलया अंतम भावेन, यह स्थिति में चली गई थी। जल का भार बढ़ गया था, इसलिए पृथ्वी सारे संसार को लेकर नीचे समुद्र में डूब गई। और धरती का धर्म होता है कि जब उसे पानी अधिक समय मिलता है तो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। प्रलय के बाद जब धरती माता तेजहीन हो गई तो सागर में डूब गई, भगवान के चरणों में चली गई। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आशीत सदाधार पृथ्वी मुदामुतेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौनुरुग्रा पृथ्वी चद्रणा येन स्वास्थभितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अलग अलग प्रकृति परमात्मा ने मंत्रों के द्वारा प्रकृति का संसार का दर्शन करवाया ज्ञानियों को। अग्नि जल वायु के अभाव में संसार किस रीति बनेगा? आदि शक्ति परमात्मा ने विष्णु का अवतार लिया। विष्णु ने अपनी नाभि के मैल से कमल के फूल की तरह ब्रह्मा जी को प्रकृति पर, पानी पर उतार दिया। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक अनायास निर्मूर्खों की तरह बैठे रहे, पानी पर कुछ नहीं सूझा। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो देखा चारों तरफ पानी है, तो क्या करूं, कहां जाऊं? ब्रह्मा जी आवाज कराते हैं, जोर से डर के चीखते हैं, कस्याह कामोति ब्राह्मणो कस्या नामो अहम अस्मि कस्याम भूतो परमानंदम कस्याम योगो आपनोति। अरे मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या नाम है, मेरा उद्देश्य क्या है? ये संसार में मेरे सिवाय कोई और नहीं दिखता, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी की तरह हर बच्चे को यही सवाल होता है जन्म के समय, वो कौन है, वो कभी नहीं समझता। इसलिए किसी ज्ञानी पंडित को बुला के वो कौन है, वो ज्ञान देते हैं। तू हुक्मचंद है, तू लालचंद है, तू लक्ष्मी है, तू गौरी है, तू गुड्डी है, तू फलानी है। और दरअसल में जो पंडित जी कह रहा है वो नहीं है वो, पर क्या करे, अता पता नहीं। तो पंडित जी ने जो कह दिया वही मान के लोग नाम रख लेते अपनी औलाद का और पहचान बना लेते। ईमानदारी से बताओ, तुम वही हैं जो पंडित जी ने लिखा है? हाँ? अरे तुम्हारे घर वालों ने जो तुम्हारे नाम रखे हैं, तुम वही हैं क्या?
सब गुम हो जाएंगे, सवाल का जवाब नहीं किसी के पास में। क्यों? ये संसार की सारी बनावटी चीजें हैं। नाम भी आर्टिफिशियल होता है। जब तक शरीर है तब तक उस नाम की जरूरत रहती है, बाद में उसकी कोई गरज नहीं पड़ती है। इसीलिए नाम के समय कस्यासी को नामासी कस्यासी, हर पंडित पूछता है बच्चे को। ब्रह्मा जी ने खुद कहा मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी को अच्छे समय पर बोध हुआ, आकाशवाणी हुई ऊपर से, भगवान विष्णु के यहां से। आकाशवाणी में क्या बोला गया? तपागते तपागते तपाभ्यान तपागते। हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, तप करो तप। और तप का मतलब क्या रहता है? तप का मतलब होता है शांत और चुप बैठना, हलचल नहीं होना, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, जगना नहीं, चलना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं, उसको तप कहते हैं। यदा पिंडो गता तपम। बूंदी का लड्डू कैसा होता है? अनेक बूंदियों को अधिक समय तक मुट्ठी में बार बार मसलने से लड्डू बन जाता है। सारी बूंदी अंदर की तरफ एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं, तप इसी को कहते हैं। घने अभ्यास के बाद बाहर जाने वाली इंद्रियां अंदर की तरफ आत्मा रूपी परमात्मा से जब चिपक जाएं तो पिंड बन जाता है। उसी पिंड का नाम तप है, उसी पिंड का नाम समाधि है, उसी का नाम साक्षात्कार है। मसल मसल कर घनी चाशनी निकल जाती है लड्डू में से। इंद्रियों का स्पर्श अंदर की तरफ चला जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो यही शरीर पिंड हो जाता है महाराज। और जब ये शरीर पिंड बनता है, त्रिपुंड योगेन दर्शनम, अपने आप दर्शन हो जाता है योगी का। दर्शन करना नहीं पड़ता है, वो स्वयं दर्शन कराने आता है महाराज। हमें तो भक्ति करनी रहती है। याद रखिए, खेत बोना अपना काम है, घास उखाड़ना अपना काम है, पानी देना अपना काम है, कीड़े से बचाना अपना काम है, पर दुनिया में बाजरे में बाल और दाना आना अपना काम नहीं। स्वयागतेन दर्शनम, वो स्वयं प्रकट होता है। ऐसे प्रभु प्रकट नहीं किए जाते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। हमारा क्या काम है? निरंतर साधना, निरंतर अभ्यास, निरंतर जाप करते रहिए और दुष्टता से, बुराइयों से, भ्रष्टाचार से बचिए और अंदर वाली बूंदी से चिपकने की कोशिश कीजिए। गोल मोल चिकने सुंदर लड्डू बन जाएंगे, जो ठाकुर को बड़े प्रिय हैं, हनुमान को भी प्रिय। लड्डू कम जगह घेरता है, बूंदी ज्यादा जगह में आती है। लड्डू को खाने में आधा मिनट लगेगा और उतनी ही बूंदी को खाने के लिए कम से कम 5 मिनट लगेगा। इसीलिए शरीर को कम समय में ज्यादा सुख चाहिए तो पिंड बना लीजिए। पिंड, लोग कहते हैं ना पिंड दान करने से मुक्ति मिल जाती है, तो आटे के पिंड तुम दान करके आते ना बिहार में जाके, गया जी चले गए, पिंड दान करे आए, दादाजी मुक्त हो जाएगा। अरे लिख के ले जाओ इंद्रदेव महाराज से, भागवत का प्रमाण दूंगा और भागवत के कम से कम 20 श्लोक लिखूंगा। भागवत कहती है बिल्कुल भी वो मुक्त नहीं होगा। क्यों? कैसे मुक्त हो जाएगा? आटे के लड्डू मछली को खिलाने से अगर कोई मुक्त हो जाए, हाय हाय, तो जितने भी आटे की फैक्ट्री वाले सेठ साहूकार हैं ना, हाय हाय हाय, ये तो रोज ट्रक के ट्रक गंगा में बहा देंगे। मछली को आटा खिलाइए, पुण्य मिलता है, पर पाप कम नहीं होते हैं, पुण्य बढ़ेगा। पाप रहेगा जो कि तो बैलेंस है वो। हाँ, भगवान के यहाँ इलेक्ट्रिक कांटा नहीं है, उसके यहाँ बांट तराजू वाला कांटा है। ये तो संसारी है ना, उन्होंने इलेक्ट्रिक कांटा लाया है, आर्टिफिशियल कांटा। भगवान के यहाँ 2 पल्ले का कांटा है, 2 पल्ले का। याद रखो,
समान भूतेन दर्शनम, दोनों पल्ले जब बराबर हो जाएंगे तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों बैलेंस कर लो। न द्वैतान कृष्णा न द्वैतान पुण्यम। संसार से छूटना है ना, संसार से छूटना है तो पुण्य नाम की खेती भी नहीं होनी चाहिए। पुण्य से संसार नहीं छूटेगा। पुण्य करेंगे राजा बनने के लिए पैदा होना पड़ेगा, दान करेंगे सेठ बनने के लिए पैदा होना पड़ेगा। पुण्य का खजाना तो भोगना पड़ता है। पुण्य से क्या मिलता है? स्वर्गाधिपतिभ्याय नमः। स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग, स्वर्ग में क्या होता है? गाड़ी, बंगले, नौकर, चाकर, सब चीजें टेबल पे मिलती हैं। ये स्वर्ग है। पर स्वर्ग हूँ, रामायण में लिखा तुलसीदास जी ने, स्वर्ग हूँ अंत देह दुखदाई। कितना भी टेबल पर कितना भी मालिश हो जाए शरीर की, पर जब शरीर 90 साल का होता है तो इसे दुख भोगना ही पड़ता है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।